बड़ा सुंदर वर्णन आता है। आप सभी ने सुना होगा राम कथा में भगवान राम जी जो हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो हैं, जब माँ सीता जी का हरण हुआ, रावण जो है हरण करके माँ जगत जननी जगदम्बा को ले गया। हनुमान जी महाराज पता किए कि सीता मैया हैं कहाँ, तो आकर के संपूर्ण संदेशा, संपूर्ण समाचार को कहा। और जब संपूर्ण समाचार को कहा तो राम सेतु का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। और राम सेतु के निर्माण में गिलहरी भी अपनी महती भूमिका निभाई। गिलहरी ने भी राम सेतु बनवाने में अपनी महती भूमिका निभाई है। और नल नील नाम के महाराज जब भगवान राम गए समुद्र देवता के पास, निवेदन किया कि हे समुद्र देवता, हमको आप मार्ग दे दीजिए, रास्ता दे दीजिए। मेरी प्राण प्रियतमा जो है माँ सीता जगत जननी जगदम्बा जो है, वो रावण हरण करके लंका लेके गया है, हम जाना चाहते हैं। 3 दिन तक भगवान ने विनय किया, स्तुति किया, लेकिन महाराज वर्णन आता है कि समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। भगवान को क्रोध आ गया और भगवान ने एक क्षण में ही अग्निबाण का संधान किया। विनय न मानत जलचर गए 3 दिन बीत, बोले राम सको बस भय बिन होए न प्रीत। और जैसे ही भगवान ने अग्निबाण का वाहन किया, उसी समय महाराज समुद्र देवता करके शरण में गिर गए। हे भगवान क्षमा करिएगा मुझे, आपके ही बानरी सेनाओं में 2 नल नील नाम के बानर हैं, जिन्होंने लड़काई में आशीर्वाद पाया है। ये नल नील जो हैं ऋषि और महर्षियों के जो संत साधक पूजन करते थे, इनके भगवान को शालिग्राम शिला को जो है ले जाके फेंक देते थे समुद्र में। तो श्राप दे दिया कि जो भी तुम जिस पत्थर को स्पर्श करोगे वो तैरेगा। और महाराज वर्णन आता है समुद्र देवता ने बताया, और नल नील समस्त बानरी सेनाओं ने राम राम लिख करके और सुंदर पत्थरों को तैराना प्रारंभ कर दिया। राम जी को लगा कि मेरा नाम मात्र लिखने से अगर पत्थर तैरता है तो मेरे तो स्पर्श मात्र से पत्थर तैरेगा, मैं अगर उठा करके फेंक दूंगा समुद्र में तो पत्थर तैरेगा। राम जी ने यही किया। राम जी ने समुद्र के सन्निकट खड़े होकर के पत्थर को उठाया और सोचा अगर यहाँ मैं पत्थर को फेंकता हूँ और अगर पत्थर समुद्र में डूब जाएगा तो बानरी सेनाओं के सामने बड़ी बदनामी हमारी होगी। तो राम जी ने क्या किया, वर्णन आता है कि राम जी ने पत्थर तो उठाया लेकिन वहां फेंका नहीं, किनारे जाकर के महाराज राम जी ने उस पत्थर को जैसे ही समुद्र में फेंका और वह पत्थर डूब गया। हनुमान जी महाराज कहे, प्रभु आपकी चोरी पकड़ी गई, अब समस्त बानरी सेनाओं में मैं जाकर के बताऊंगा कि मेरे प्रभु ने एक पत्थर को उठा के समुद्र में फेंका, वो पत्थर डूब गया। राम जी ने कहा, हनुमान ऐसा मत करना भाई, बड़ी बदनामी होगी। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु मैं एक निवेदन करूं आपसे, मैं नित्य प्रति कहता हूं भगवान की आपसे श्रेष्ठ आपका नाम है। अरे आपके नाम का आश्रय लेकर के बड़े बड़े आदि व्याधि, बड़े बड़े दुष्ट दुराचारी पापियों का तरण तारण हो गया है। आपका नाम बड़ा श्रेष्ठ है प्रभु, इसीलिए कहते हैं भगवान से भी कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ भगवान का नाम है। इसलिए नित्य निरंतर सुंदर भगवान की कथा का रसास्वादन करना चाहिए और नित्य निरंतर भगवान का सुंदर नाम लेते रहना चाहिए। ऐसा बड़ा सुंदर भाव है।